अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स लास्ट वीक के फ्यूचर्स चाइनीज़ पॉजिटिव रहे हैं क्योंकि सेंटीमेंट वहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है चाइना के अंदर। और जो इम्प्रूवमेंट है तकरीबन 2 से 3%, 4% के आसपास पॉजिटिव फ्यूचर्स ने प्ले किया है HR कॉइल्स के लिए भी और आयरन ओर के लिए भी और कोक के लिए भी। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो HRC के प्राइसेस तकरीबन $20 के आसपास फर्दर बढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। अब जो ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन 625 से लेकर 635 की HRC की ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। आयरन ओर की स्पॉट प्राइसेस चली गई हैं $117 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, मार्केट काफ़ी ऊपर है। अगर कोकिंग कोल की बात करें तो वो प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और अब तकरीबन 315 के लगभग FOB बेसिस के ऊपर कोट हो रही है प्राइस। हर चीज़ में तेज़ी है। मेन रीज़न उसकी नज़र आ रही है कि चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, हालांकि कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पैनिक है काफ़ी हद तक, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए ओपन है, किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन नहीं कर रही और एक जो न्यू रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करती नज़र आ रही है गवर्नमेंट वहाँ की, जिसकी वजह से और मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मामला इस तरीके से चलते रहेंगे। अब आगे चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी तकरीबन 22-23 जनवरी से शुरू होकर और फिर वो अर्ली फरवरी तक बंद रहेगा चाइना, जिसकी वजह से कुछ आग फर्नेसेस भी बंद हो गई हैं। स्क्रैप की डिमांड वैसा वहाँ पर स्लो डाउन होती रहेगी। डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़ा बेहतर है। अगर लास्ट वीक से कंपैरिजन करें तो $5 के आसपास प्राइस पॉजिटिव रही है वीक ऑन वीक। बट ये है कि मूविंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी सी स्क्रैप की और मिल्स की जो प्रोडक्शन हैं वो अफेक्टेड रहेंगी। फिर चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद दोबारा से मार्केट्स ओपन होंगी, बट अभी इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद फर्दर बुलिश हो जाएंगे हालात, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है देती चली जा रही है, कोई ना कोई पैकेजेस और कुछ ना कुछ सपोर्ट, और रियल एस्टेट को उन्होंने पुश करना ही करना है। तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन चाइना एक्चुअली। और अगर चाइनीज़ साइड से हम लोग बात करें, वहाँ पर जो रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके लिए भी बेल आउट के लिए वो लोग कमिटेड हैं और डिटरमिन्ड है चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो लोन रिस्ट्रक्चर्स होते रहेंगे और प्राइवेट इक्विटी को जो है सपोर्ट मिलती रहेगी वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से, तो होपफुली चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर दूसरे एरियाज़ की बात करें, फॉर्मोसा ने प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए हैं फ्लैट प्राइसेस के अपने, तकरीबन $30 से $35 का इंक्रीमेंट आया है। और अगर स्क्रैप सेक्टर की बात करें, चाहे वो जापान हो, इंडोनेशिया, ताइवान और वियतनाम, हर जगह पर प्राइसेस स्टेबल हैं। कोरिया के अंदर थोड़ी सी प्राइसेस अब जो है वो उन्होंने बुकिंग कर ली है अपनी ऑलरेडी, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक कमी नज़र आई है लास्ट वीक के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड ताइवान के अंदर $10 बढ़े हैं वीक ऑन वीक। अगर वियतनाम की बात करें तो $15 स्क्रैप की इंपोर्ट के अंदर बढ़ चुके हैं। वियतनामीज मिल्स ने अपने फिनिश के प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ा दिए हैं। जापान के अंदर प्राइसेस स्टेबल है, काफ़ी वीक ऑन वीक स्टेबिलिटी है। डिमांड भी अच्छी है। जब तक चाइना पॉजिटिव रहेगा होपफुली बाकी ये सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। अपने फिनिश के प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, क्योंकि एक ओवरऑल जो है वो बूम है पूरे सेक्टर के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक रीस्टॉकिंग चल रही है ये हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है लास्ट वीक के अंदर। तकरीबन 12-13 कार्गोज से भी ज़्यादा बल्क बुकिंग्स हुई हैं लास्ट वीक में। जो प्राइसेस लास्ट सुनने में आए हैं वो तकरीबन HMS के 419-20 के लगभग हैं, जबकि अगर बोनस ग्रेड की शेड की बात करें तो वो 440 प्लस के ऊपर सौदे हुए हैं वहाँ पर टर्की में। कल कुछ सुनने में नहीं आया कोई नया सौदा इस वीक के अंदर, अभी तक कुछ न्यूज़ आना शुरू नहीं हुई है, बट होपफुली ये एक्टिविटी जारी रहेगी जब तक टर्की दोबारा रीस्टॉक नहीं कर देता। मेन रीज़न जो टर्की के बढ़ जाने की है वो बेसिकली उनका पावर टैरिफ जो है उसको कट डाउन किया गया है। दिस इज इलेक्शन ईयर नाउ इन टर्की, तो गवर्नमेंट वहाँ पर पूरी तरह सपोर्ट कर रही है कि हम लोग मार्केट को सपोर्ट करें, इकोनॉमी को सपोर्ट करें, बिजनेस को सपोर्ट करें। तो उसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि पावर टैरिफ का कम करते ही अब लोगों ने प्रोडक्शन अपनी मिल्स ने बढ़ा दी है और वो प्रोडक्शन अब बढ़ा लेने के बाद तकरीबन आप समझें कि जो रीस्टॉकिंग थी वो पीक के ऊपर है अभी इस टाइम पर। और लोकल स्क्रैप की अगर बात करें वहाँ पर टर्की में तो वो भी बढ़ी हुई है, तकरीबन $10 के आसपास जो है वो इंक्रीमेंट है वहाँ पर। रीबार की बात करें तो $720 से $730 इस वक्त FOB प्राइस चल रही है रीबार्स की। और एक जो डिफरेंस हुआ करता है स्क्रैप के अंदर रीबार का और स्क्रैप का, जो कि $290-300 के आसपास रहता है, वो भी इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है $300 पे। और अच्छे ऑर्डर्स इराक से या बाकी कंट्रीज से टर्की को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ओवरऑल फिजिबिलिटी इस वक्त काम की बैठ रही है। और इसके अलावा अगर HRC की बात करें तो HRC भी टर्की के अंदर काफ़ी तेज़ है, प्राइसेस मिल्स बढ़ा रहे हैं, $20 के आसपास वीक ऑन वीक इंक्रीमेंट है टर्की में। और हालात मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पॉजिटिव है और स्टेबल है टर्की में, और हम लोग अभी रीस्टॉकिंग फर्दर देखते रहेंगे इस हफ्ते भी। इस वक्त टर्की मेरे ख्याल से हाईएस्ट पेइंग मार्केट है किसी भी रीजन के लिए। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बाकी बांग्लादेश, बाकी जगह की बात करें तो वो लोग भी कम्पीट करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए टर्की से।
तो होपफुली टर्की की जब रीस्टॉकिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम प्राइस के अंदर कोई एडजस्टमेंट या किसी किस्म की कुछ ठहराव देखेंगे प्राइस के अंदर। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी डोमेस्टिक प्राइसेस अनाउंस हो गई है न्यू जनवरी की, और वो प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं, तकरीबन $30 पर ग्रॉस टन के हिसाब से जो है वो कट ग्रेड्स हैं, यानी श्रेडेड और बाकी के ग्रेड्स हैं, चिम्स वगैरह। जबकि अगर न्यू प्रोडक्ट्स की बात करें, न्यू इंडस्ट्रियल स्क्रैप की बात करें तो वो तकरीबन $50 से $60 पर ग्रॉस टन की इंक्रीमेंट अनाउंस की है वहाँ की मोस्टली डोमेस्टिक मिल्स ने। और अभी भी उनको दिक्कत हो रही है अपने स्क्रैप की कलेक्शन के लिए, और स्क्रैप की डिलीवरीज कम हो रही हैं, उस तरीके से स्क्रैप कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, या सप्लाई साइड से काफ़ी ज़्यादा तंगी है। अब होपफुली जब हॉलीडे सीजन ख़त्म होगा उसके बाद एक्टिविटी नॉर्मल होगी, थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा, तो फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ अब थोड़ी सी जो मूवमेंट है स्क्रैप की वो बेहतर होगी और चीज़ें सेटल डाउन होंगी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी एक्टिविटी रीजनेबल है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस दुनिया भर के अंदर बढ़ रही हैं, तो इंडिया भी ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट है अब इस वक्त एक्सपोर्ट्स के लिए स्टील फिनिश प्रोडक्ट्स की। तो उन्होंने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, और स्क्रैप के अंदर भी तकरीबन 455 के आसपास वो लोग पे कर रहे थे श्रेडेड का, जो कंटिन्यूइज्ड ऑफर्स आ रही थी, जबकि 440 से 50 के दरमियान बल्क की ऑफर्स का सुनने में आया है जो कि इंडिया में ऑफर हो रही है। और जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर उन्होंने तो अपने प्राइसेस फिनिश के ऑलरेडी पास ऑन कर दिए हैं, जो प्राइस इंक्रीज मिल रहा है पीछे से स्क्रैप का तो पास ऑन हो चुका है। तो होपफुली इंडिया के लिए भी बड़ा एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट है अभी इस वक्त काम करने के लिए, बट होपफुली शायद प्राइसेस यहाँ पर ही स्टेबलाइज होंगे, इससे ऊपर इंडिया के लिए भी शायद फिजिबल ना हो इससे ऊपर पे करना। बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी भी एलसीज के मामला और पेमेंट के मामला काफ़ी ख़राब हैं, बट कदरे बेहतर हैं। इस हफ्ते के अंदर भी कुछ कार्गोज सुनने में आए हैं, वहाँ पर कुछ बल्क कार्गोज की बुकिंग हुई है, और प्राइस लेवल्स जो हैं वो 445-48 के आसपास एचएमएस की प्राइसेस आ रही हैं, और जबकि तकरीबन 458-460 के आसपास श्रेडेड की प्राइस आ रही है बल्क कार्गो के लिए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर श्रेडेड की ऑफर्स अब इस वक्त आना शुरू हो गई हैं, 470 के लगभग 465-470 की बातें हो रही हैं। जो कार्गोज बुक हुए हैं पिछले 10 दिन के अंदर वो भी तकरीबन 460, 62, 63 इस तरीके से बुकिंग होती रही है। लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मौजूद हैं हाथ में, और वो बैंक्स के अंदर भेजे हुए उन्होंने। बैंक से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है नए साल के अंदर कि वो अपनी एलसीज जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कस्टमर्स, और बैंक बड़ी क्लियरली उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि स्टील सेक्टर हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, हमें बाकी सेक्टर्स को भी एंटरटेन करना है। तो होपफुली ये जो ग्रांट्स अब मिलना शुरू हो रही हैं गवर्नमेंट को, अभी पाकिस्तान को जो मिलेंगी ग्रांट्स, होपफुली उससे कुछ अगर फंड्स आना शुरू हो गए तो ये बैकलॉग आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होगा, और मोस्ट प्रोबेबली एलसीज और जो पेमेंट्स ड्यू हैं अभी उसकी तरफ हम जाएंगे। हालात बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं होंगे, बट होपफुली थोड़ी सी जो एक हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए वो शायद इन ग्रांट्स की वजह से और जो पैसे आने वाले हैं उससे हम लोगों को मिल जाए। बाकी अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इम्पोर्ट्स क्योंकि बहुत श्रिंक हो चुकी है, लोकल स्क्रैप गायब हो चुके हैं अभी से पाकिस्तान के अंदर, तो हर एक को स्क्रैप की ज़रूरत तो है, बट सवाल ये है कि एलसी लिमिट्स किसके पास है और कौन एलसी स्टैब्लिश कर सकता है। उसकी वजह से स्क्रैप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, और हर हफ्ते प्राइसेस की हम लोग इंक्रीमेंट देख रहे हैं। इसी तरह स्क्रैप की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लोकल चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर। उससे बेहतर इंपोर्ट्स फिजिबल है एज लॉन्ग एज अगर आप एलसी स्टैब्लिश कर सकें। अगर रीबा मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो भी वक्तन फ़वक्तन हर 2 दिन के बाद कुछ प्राइस इंक्रीज जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और इसी तरह अभी भी लास्ट वीक के अंदर प्राइस इंक्रीज अनाउंस हुए हैं, और फाइनल इंक्रीज होने के बाद 4-5 हज़ार रुपये बढ़ने के बाद प्राइसेस जो सुनने में आ रहे हैं वो तकरीबन 130 से लेके 133 के आसपास प्राइस अभी इस वक्त फॉल कर रही है ग्रेड 60 बार्स की। अगर फ्लैट प्रोड्यूसर्स की बात करें पाकिस्तान के अंदर तो उनके ऊपर प्रेशर इसी किस्म का है, पीछे से रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है, इन्वेंट्रीज जो है वो लिमिटेड है। उन्होंने भी तकरीबन 5,000 रुपये इंक्रीमेंट का अनाउंस किया है कल, और जिसके बाद प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं अभी। तो ओवरऑल यहाँ पर एक पैनिक मोड है लोगों का डॉलर ना होने की वजह से और रॉ मटेरियल्स ना होने की वजह से, जो कि अब प्रोड्यूसर्स जिसके पास जितना माल है तो वो सोच समझ के उसको मार्केट कर रहा है और बेच रहा है, और होपफुली अभी फ़िलहाल सिचुएशन इसी किस्म की रहेगी कुछ आने वाले दिनों तक, जब तक हमारे मामला कुछ बेहतर नहीं हो जाते। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।